अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 977 दिन हो गए। तारीख 11 जुलाई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। हम अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखेंगे और श्वास के माध्यम से श्वास में मेरा मन क्या क्या देखता है, क्या क्या महसूस करता है श्वास लेते समय, इसे हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। अंत में सिर्फ अपने श्वास को देखेंगे और समय समय से हमारा अपना ही मन अपने ही श्वास के माध्यम से मुझे क्या क्या अनुभव कराएगा या क्या क्या दिखाएगा, इसे ही देखना है। अपने ही श्वास पर अपने ही मन को केंद्रित भी करना है, जिसको स्थिरता बोलते हैं। मन को श्वास पर स्थिर करना है। चेतना में रह के सावधानी पूर्वक सतर्कता रख कर के चेतनावान बनकर आलस्य निद्रा जम्हाई आने न पावे, इस बात का ध्यान रखकर सिर्फ मन को श्वास पर स्थिर करना है।
जब से बैठे हैं 5:15 बजे से, श्वास में क्या क्या दिखाई दिया? सांस में साफ पहले पल तो सांस लेने में हल्का हल्का सांस में गर्मी दिखाई दिया, शीतलता से अधिक कुछ गर्मी दिखाई दिया, और सांस में आगे चल करके धीरे धीरे सांस शांत भी हुआ। उखुम कुछ मालूम हो रहा, पसीना भी हो रही है, सांस में सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है, मन भी उबला रहा है। यही जितनी चीज़ें मिली हैं यही चंचलता है, और चंचलता त्याग करके स्थिरता की ओर बढ़ना है। मन की स्थिरता, जो कुछ दिखाई दे रहा है, हवा गर्म है, गर्म क्यों है, अग्नि तत्व से मिल गया है, अब यहाँ सिर्फ मन की स्थिरता को देखना है कि किसी एक चीज पर कितने देर तक टिकता है। टिकने का मतलब स्थिरता, स्थिरता का मतलब टिकना, ठीक है कि नहीं? अपने ही श्वास पर कितने देर टिकता है। ये जो ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, श्वास लेने में दिक्कत, दम घुटना, ये सब कुछ देखना ही नहीं है। खाली एक चीज देखना है कि मेरा मन कितने देर अपने ही श्वास को लगातार देख रहा है, तभी तो स्थिरता माना जाएगा। अन्य चीजों को हम बाद में देखेंगे, पहले मन को स्थिर कर लें। एक ही चीज पर लगातार अपने ही श्वास को लगातार देखें, उसमें ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध कुछ न देखें, बस श्वास को लगातार देखें। मन से ही अपने श्वास को लगातार देखना है, और अपना ही मन चंचल है, और उसकी चंचलता कैसे त्याग हो, मन कैसे स्थिर हो, प्रश्न यहाँ है। क्योंकि बिना मन के स्थिर हुए हम और आगे की बात जान कैसे सकेंगे। अगर जान भी लिए कि इस कारण से चंचल हो रहा है, तो उसका निवारण कैसे करेंगे। प्रश्न तो यही होगा ना जी। हमें अपने ही प्रश्नों का उत्तर अपने ही भीतर उसे ढूंढना है। तो जब लगातार देखेंगे मन स्थिर होगा और उसकी चंचलता समझ में आएगा, तो मन चंचल क्यों है ये बात पूरी स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और जैसे ही समझ में आया वैसे ही अस्थायी रूप से धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। बस खाली समझ में आना चाहिए।
और यही समझदारी मन पकड़ नहीं रहा है, क्योंकि एक बात पर स्थिर नहीं है। जब तक एक बात पर स्थिर नहीं रहेगा, एक बात माने शब्द, एक शब्द पर स्थिर होना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक शब्द पर स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है, मेरे अपने ही श्वास के द्वारा मन हमारा स्थिर है या चंचल है, या मन के द्वारा मन चंचल है तो मेरे मन के चंचलता के कारण मेरे श्वास की गति मेरे बस में मुझे करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बार बार स्मृति में, ख्याल में बाह्य चीज़ें हमारा मन ला करके हमारे सामने रखता है और हम उसी को देखने में लग जाते हैं। इसीलिए भयभीत होते हैं, पीड़ित होते हैं। जैसा दृश्य सामने आता वैसा हम अपने आप को मान लेते हैं। आज तक हम लोगों का मोक्ष क्यों नहीं हो पाया? इसीलिए मोक्ष नहीं हो पाया कि समय समय से जो मन जागृत होता है, दृश्य सामने पड़ता है, तो मन अपने आप को उसी को मान लेता है, यही मैं हूँ। वह दृश्य किसकी है, क्यों उत्पन्न हुई है, उसका क्या कारण है, वो क्यों हमें दिखाई दे रहा है, उसका उद्देश्य क्या है वर्तमान समय में जागृत होने का, इस पर हम नहीं चिंतन कर पाते हैं, बल्कि उसी दृश्य को मैं मान लेते हैं और इसी नाते पीड़ित हैं। जैसे आज के 10-12 दिन से पहले, 10 दिन से पहले, यानी 30 जून तक, 1 मार्च से लेकर के और 30 जून तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना, और 4 महीने में हम लोगों ने जो गर्मी का स्वरूप देखा, उसका अपना प्रचंड स्वरूप भी देखा, उसका अपना नॉर्मल स्वरूप भी देखा, उसका अपना सहज स्वरूप भी देखा। तो सहज स्वरूप और मध्य की स्थिति तो कम दिखाई दिया, लेकिन प्रचंड स्वरूप तो उसका अपना बहुत दिनों तक देखे। 30 जून तक लगातार हम लोग उसके प्रचंड स्वरूप को देखे। और लगातार देखने से मन की बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, अकुलाहट, दिल धड़कना, दम घुटना, ताप, आंच, गर्मी, पसीना, सबको समय समय से हम लोग देखे कि नहीं देखे? जी, देखा गया। देखते समय मालूम पड़ता था यही सत्य। जब पसीना होता था, आंच लगती थी, जलना झुलसना जैसा आभास हो रहा था कि मैं जल जाऊंगा, झुलस जाऊंगा, उस जिस समय में हम लोग देख रहे थे या जिस समय में वो इस दृश्य सामने था, वो दृश्य ही मान बैठे थे कि हम लोग यही हैं। अगर वही दृश्य होते तो जल नहीं गए होते जी, दम घुट करके मर नहीं गए होते, तो आज हम लोग यहाँ प्रत्यक्ष वार्तालाप कैसे करते? क्योंकि शरीर में रहते नहीं। मर जाने का मतलब शरीर से बिछो, और शरीर से बिछो कर लिए होते तो यही शरीर दफना करके मिट्टी में कीड़े मकोड़े खा करके मिट्टी बना दिए होते। मूल रूप से
दृश्य मेरे से अलग है, मैं इससे अलग हूँ, ये आभास करना है। और वास्तव में हूँ ही, लेकिन मान बैठे हैं कि यही दृश्य ही मैं हूँ। उसी दृश्य को मानंदी के कारण, दृश्य के मानंदी के कारण हम लोग पीड़ित भी हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, बेचैन भी हैं, व्याकुल भी हैं, घबरा भी रहे हैं, भयभीत भी हो रहे हैं। और समय समय से सब दिख रहा है। शरीर के पार्ट ऑफ इंद्रिय के अपने भोजन, हम इसी में आसक्त हैं। और इन्हीं के आसक्ति के कारण हम नाना प्रकार के दुख सह रहे हैं। अब इन्हीं से हमें अपने आप को मुक्त करना है। मोह का नाश करना ही मोक्ष है। तो जब किसी चीज को लगातार देखिए ना, तो उसके अंदर में जो आकर्षण है, खिंचाव है, आसक्ति है, उस वस्तु के बिना जो न रह पाने की भावना है, वह लगातार देखने से उसकी आसक्ति टूटती है। उसके वास्तविक स्वरूप को देखने से मन की जो आसक्ति है वह टूटती है। और मोह का नाश का मतलब ही होता है कि आसक्ति टूटना। तो जैसे जैसे दृश्य को हम आगे देखते जाएंगे और हर चीज से अपने मन को वहां से हटा करके अपनी तरफ मोड़ेंगे, तो देखेंगे कि लगातार देखने से हर चीज का मोह धीरे 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 टूटने लगता है। और हम उस वस्तु की आसक्ति से त्याग होकर अपनी तरफ मुड़ते हैं कि मैं कौन हूँ। जो आसक्ति थी ये मेरे मन की मानंदी थी। मेरे और वस्तु के बीच में ये मन की जो गति है, यही मुझे आसक्ति भी दिलाती है और यही अनासक्ति भी दिलाती है। दृश्य को मैं मान लेंगे तो आसक्ति होगी, पक्का है। दृश्य को प्रकृति का परिवर्तन रूप देखेंगे तो आसक्ति नहीं होगा। तो मन के अंदर में एक भाव होगा कि ये जब तक प्रकृति के अंदर में ये दृश्य होगा तब तक ये हमें दिखाई देगा। और प्रकृति जैसे ही बदलेगी ये रूप दिखाई नहीं देगा और ये अपने आप में लुप्त हो जाएगा। लेकिन ये किस तत्व का है और किस तत्व का वर्तमान समय में रूप चल रहा उसका। जैसे 4 महीने तक लगातार हम लोगों ने अग्नि का रूप देखा, मालूम पड़ता था अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, अब गर्मी में गिरावट आएगा, पसीना में गिरावट आएगा, ताप आंच जो लग रहा है उसमें गिरावट आएगी। लेकिन 4 महीना इस साल देखिए लगातार सूरज की अपनी प्रचंड स्वरूप दिखाई दिया, बारिश कहीं हुआ ही नहीं। पहली जुलाई के बाद कुछ बारिश हुई है और उस बारिश के कारण वातावरण में गिरावट आया है। अब हम देखें तो लगातार किसी एक चीज को देखना, उसके स्वरूप को देखना, उसके बिगड़े हुए स्वरूप को, बने हुए स्वरूप को, मध्य स्वरूप को, तीनों कालों में हम जब उसको देखते हैं तो उससे आसक्ति टूटती है। और ये मालूम पड़ता है किस तत्व का है।
ये मैं नहीं हूँ, ये किसी तत्व का है। तो किस तत्व का है वो स्पष्ट दिखाई देता है। और जब तत्व का रूप स्पष्ट दिखाई देता है तो मन के अंदर में जो आकर्षण है, आसक्ति है, खिंचाव है, वो खिंचाव मिट जाती है। वो अपनी तरफ हमें नहीं खींच पाता है। मैं अपनी जगह पर स्थिर रहता हूं, वह दृश्य बदल भले जाएगा लेकिन मुझे खींच नहीं पाएगा। तो हम लोगों का काम है साधना करना, हम लोग साधक हैं। तो मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत, मन शांत कैसे दिखाई देता है? जब मन की व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट ये समझ में आए कि किस कारण से हो रहा है और उसी का निवारण कर दीजिए तो बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, अकुलाहट, दिल धड़कना, दम घुटना, ये सब अपने आप शांत होते जाएंगे और आपकी मन की शांति यथावत बनी रहेगी और आपको ये लगेगा कि मैं शांत हो रहा हूँ या मैं शांत हो गया, जो कि आप स्वयं सदैव से शुद्ध हैं, स्थिर हैं, शांत हैं और एक रस हैं। लेकिन उसका हमें अंतःकरण से ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने की वजह से हम दृश्य में मिलकर के दुख सुख भोग रहे हैं और इन्हीं दुख सुखों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। तो दो चीजों को अलग अलग जान लीजिए, उनके बिगड़े हुए स्वरूप को, बने हुए स्वरूप को, बदलते हुए स्वरूप को, परिवर्तित होते हुए स्वरूप को देखिए, जानिए, समझिए और दो वस्तुओं को अलग अलग करने की कोशिश करिए। एक जड़ है, एक चेतन है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। तो शरीर मेरा प्रकृति है और मैं इसी को चलाने वाला, जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला चेतन हूँ, इसी में पुरुष हूँ मैं। शरीर मेरा पूरा जड़ है, मैं अभी इसी में से निकल जाऊं या मैं इसी में रहते हुए मैं सो जाऊं, नींद में आ जाऊं। तो नींद में आने के बाद आपका शरीर का आपको ज्ञान रहता ही नहीं। जब शरीर का ज्ञान नहीं रहता है तो देखिए शरीर भारी लगता है। आप छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए कि जब बच्चे जागते रहते हैं उनको गोद में लीजिए तो हल्के लगते हैं, लेकिन वही बच्चे जब सो जाते हैं तो भारी लगते हैं। कभी ऐसा अनुभव आपने किया? नहीं, ऐसा होता है, कहाँ ऐसा होता साहब? इस चीज को अनुभव आपने व्यवहार में किया होगा ना, अपने बच्चों को लेकर के? होता है ऐसा। जब वो जागते हैं तो हल्के लगते हैं जी, जो कि शरीर का वजन वही है। जी, आप उठाए हैं, आपको लगता है हल्के हैं, जी, जी, लेकिन जब वही सो जाते हैं तो आपको लगता है कि भारी लग रहे हैं, जो कि वजन उतना ही है। वजन में कोई कम न कम हुआ है न ज़्यादा हुआ है। इसी तरीके से सब शरीर का वजन उतना ही रहता है। सब ही इसी तरीके से होता है, सब ही सबका भी इसी तरीके से होता है, घर भारी हो जाता है मृत्यु होने पर। जब जागता है तो भी तो वो आप तौल करके देखिए तो उतना ही रहेगा जी, जितना जागते समय में है। जी, मृत्यु के समय में भी वजन उतना ही रहता है, लेकिन मालूम होता भारी मालूम होता है। क्यों मालूम होता है? जैसे हम लोग जग रहे हैं तो हाथ हिल रहा है, आँख हिल रहा है, मुंह बोल रहा है, तो बोलते समय आपका जो मनोवृत्ति है आपके शरीर पर भारीपन पे नहीं रहता है, वो आपकी वाणी पे रहता है। आपकी मनोवृत्ति बच्चे के जागृत अवस्था में जो चंचलता रहती है, बोलने की, देखने की, सुनने की, आगे पीछे सर करने की, आपका मनोवृत्ति उस पे रहता है। और जब वही वो सो जाता है तो आपका मन भी जो है उसके शरीर पे सिर्फ चला जाता है, उसकी चेतना पे नहीं जाता है। तो शरीर भारीपन लगने लगता है क्योंकि जड़ ये है।
और हल्का इसलिए लगता है कि वो चेतन है और अपनी चेतना का एहसास आपके साथ कर रहा है और अपनी चेतना का एहसास आपसे करा भी रहा है। इसलिए आपकी जो मनोवृत्ति है वो शांत नहीं रहती है। जैसे बच्चे का मनोवृत्ति शांत नहीं रहता है तो चंचल बना रहता है, उसी तरह से आपके मन को वो चंचल बना देता है। चंचल होने की वजह से शरीर भारी लग रहा है, वजनदार है, ये आपको एहसास नहीं होने देता है। वो तो जैसे ही बच्चा सो जाता है आपके मन में चंचलता खत्म हो जाती है और चंचलता मन की खत्म होने से, स्थिर होने की वजह से, शांत होने की वजह से उसी बच्चे का शरीर आपको भारी लगता है क्योंकि वो जड़ है। चेतन अपने स्वरूप में चला गया, इसलिए शरीर के सारी क्रियाओं को छोड़ दिया है क्योंकि वो अपने रूप में है, अपने स्वरूप में है। तो शरीर भारीपन लगेगा ही। मुर्दा इसलिए भारी लगता है क्योंकि चेतन उसको चलाने वाला उसमें है ही नहीं है, उसको हल्का करने वाला उसमें है ही नहीं है। इसलिए ये मिट्टी तत्व अपना स्वरूप दिखा देती है, जल तत्व अपना स्वरूप दिखा देता है क्योंकि शरीर में है ना, पांचों तत्व हैं। जी जी। तो मिट्टी का अंश जो है वो भारीपन लगेगा ही। जी। पानी भी जब वजनदार है तो पानी और मिट्टी दोनों मिल करके डबल जी हो जाते हैं। जी। तो वो भारीपन लगेगा क्योंकि शरीर जड़ है। अब उसको उठाने में आप जब एक जागृत आदमी को उठाइए, वो देखिए वो भी अपना बल लगाता है तो हल्का लगता है उठाते समय क्योंकि वो भी अपना बल लगा रहा है और आप अभी अपना बल लगा रहे हैं तो हल्का लगेगा। अब मुर्दा को, मरे हुए को आप उठाइए तो उसमें जो उसको उठाने वाला है या चलाने वाला है वो उसमें है ही नहीं, तो सिर्फ मुर्दे यानी मिट्टी को उठा रहे हैं। तो मिट्टी अपने आप में आपको भारी दिखेगा क्योंकि वो अपना बल नहीं लगा रहा है। जी जी। तो चेतन का अपना स्वरूप है हल्कापन, शुद्ध, शांत, स्थिर, एक रस। तो रुई की फाह की तरह लगता है और वही रुई का फाहा जब निकल जाता है ना शरीर से तो शरीर का जो अपना पांचों तत्वों का स्वरूप है वो दिखाई देने लगता है। तो हमको अपने मन की स्थिरता के कारण अपने श्वास को लगातार देखना है और श्वास में अब क्या दिखाई दे रहा है ये नहीं देख रहा है। ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये देखना ही नहीं है। अब सिर्फ लगातार अपने श्वास को देखना है। अच्छा साहब, ये सांस जैसे ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो अपने अंदर ही मतलब श्वास में ही मतलब उसको हम रा शब्द समझें, और छोड़ रहे हैं तो माँ शब्द समझें, तो इसे मन नहीं, ये सब यही तो चंचलता है। अच्छा, चंचलता हो जाएगा, वही चंचलता है जी क्योंकि आपने किसी के द्वारा सुन लिया है जी और सुना हुआ चीज जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका वहां हित करता हो। जी जी। तो चंचलता त्यागना है तो कुछ भी प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ अपने श्वास को। मैंने भी सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल ये भी देखने के लिए मना कर रहा हूं ना। जी जी। लगातार श्वास को सिर्फ देखिए और मन को इसी पर केंद्रित करिए। लगातार देखने से और चेतना में रह करके देखने में 2 घंटे, अगर आपका मन अगर श्वास पे स्थिर हो जाएगा ना तो 2 घंटे क्या 4 घंटे भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि 2 घंटा बीता कि 4 घंटा बीता, वो पता ही नहीं चलेगा आपको। लेकिन जब तक मन श्वास पर केंद्रित नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक एक मिनट, एक घंटे की तरह लगेगा। और जब मन इसी पे टिक जाएगा तो 4 घंटा भी 1 मिनट के बराबर लगेगा। शरीर का भाने नहीं रह जाएगा कि मैं कहीं बैठा हूं कुछ कर रहा हूं, बस सिर्फ श्वास में एकाकार वृत्ति बना लीजिए। और जब श्वास में एकाकार वृत्ति हो जाएगी तो चंचलता खत्म हो जाएगी और आप एकदम एक रस ऐसे बैठे रहेंगे।
अब श्वास में सुगंध हो कि दुर्गंध हो, ठंड हो कि गर्म हो कि शीतल हो कि सामान्य हो, आपको आपके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस लगातार अपने श्वास को देखिए। पेट मेरा फूल रहा है यानी हवा अंदर जा रहा है, पेट पचक रहा है यानी हवा बाहर हो रहा है। तो श्वास पर ही मन को केंद्रित करिए एकदम लगातार। तो देखने की चेतना भी बनी रहेगी, ठीक है ना। वहाँ आलस निद्रा जमाई नहीं आएगा, चेतना बनी रहेगी, श्वास ध्यान उसी पर रहेगा, ध्यान उसी पर रहेगा। जी।
अब देख रहे होंगे कि मन लगातार श्वास को देख रहा है, जी तो अन्य चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं देख रहा। जी तो जब अन्य चीज़ों को देखेगा नहीं तो चंचलता इसकी प्रकट होगी नहीं। जी तो लगातार अपने श्वास को देखेगा लगातार जी। और चेतना में रह करके, तो उससे क्या होगा, मन हमारा स्थिर होगा और स्थिर मन में ही हम आगे चल करके अन्य चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। तो जब मन एक पे पहले केंद्रित होगा तभी तो दूसरे केंद्रित होकर के एनालिसिस करेगा, खोज करेगा। जब तक वो स्थिर नहीं है एक विषय पे वो खोज कर ही नहीं पाएगा। मैं भी तो साफ सांस पर स्थित रहूँगा। मन स्थित रहेगा, आप थोड़ी रहेंगे। जी खाली मन रहेगा। आपके और प्रकृति के बीच के जो दूरी को एक करता है वो है मन, जिसको पुल कहते हैं। पुल का काम करता है आपके और प्रकृति के बीच का, पुल का काम करता है, ठीक है ना। तो पुल को मजबूत करना है ताकि उस पर हम बड़े बड़े ट्रक चढ़ा सकें। पुल मजबूत नहीं रहेगा, कमजोर रहेगा। जैसे अभी बिहार में 24 घंटे में 6 पुल गिर गए और वो भी खाली बन रहे थे। अभी उस पर ट्रक और चढ़ा ही नहीं, बनते ही वो टूट गया, प्रत्यक्ष दिखाई दिया। तो उसमें नकारापन बनाने वाले की दिखाई दी, एकदम नकारापन। जो जनता का धन है उस जनता के धन का बंदरबाट स्पष्ट दिखाई दिया हो, ठीक है नहीं। चाहे वो सरकार बंदरबाट की हो, चाहे ठेकेदार किया हो, चाहे कोई भी किया हो, वो उनके नकारापन का हिस्सा दिखाई दिया। ऐसे ही मेरे अपने नकारापन का हिस्सा दिखाई देगा जब मैं अपने श्वास पर अपने ही मन को केंद्रित नहीं कर पाऊंगा, मजबूत नहीं कर पाऊंगा। तो बड़ा बड़ा ट्रक उस पर कैसे चलेगा, तो पहले ही ध्वस्त हो जा रहा है, यानी चंचलता प्रकट हो रहा है। तो चंचलता तो पहले से ऑलरेडी है ही है। उसी चंचलता को पहले हम एकाग्र करें, स्थिर करें और शांत करें, तब ना मालूम हो आगे का जो उस पर ट्रक चढ़ा रहे हैं कि बस चढ़ा रहे हैं, 6 टायर चढ़ा रहे हैं कि 10 टायर चढ़ा रहे हैं। बात समझ नहीं आप? इसलिए अपने ही मन को श्वास पर मजबूती के साथ पहले स्थिर करिए, तब उसके बाद एक एक करके, जैसे मैंने पीछे एक एक करके दिखाया, श्वास में ठंडी गर्मी शीतलता सुगंध दुर्गंध सामान्य, तो एक एक करके जब जाने तो कब ठंड महसूस हो रहा है, कब गर्म महसूस हो रहा है, कब शीतल महसूस हो रहा है, कब सुगंध महसूस हो रहा है, कब दुर्गंध महसूस हो रहा है, कब सामान्य महसूस हो रहा है, कब सामान्य भी नहीं महसूस होता है। आज उसी में चीज जोड़ दिया कि जब तक आप देखेंगे तब तक ये सब महसूस होंगे। देखना अपने आप में शांत हो जाएगा, आपकी एक रस की स्थिति अपने आप बन जाएगी, वहाँ आपके अपने श्वास की कोई गति ही नहीं रहेगी। देखने का, दिखाई देने का कोई रूप ही नहीं रह जाएगा, बस सिर्फ आप रह जाएंगे वहाँ। लेकिन पहले इसको मजबूत तो करिए, तो सब कुछ त्याग करके तुम अपने आप की एकाकार वृत्ति बन जाएगी, ठीक है ना जी। पहले श्वास को देखना मजबूत करिए, और ये मजबूत न होने के कारण मुझे पुनरावृत्ति करानी पड़ रही है। अगर पहले मजबूत हो गया होता तो मुझे पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं, मैं तो कैवल्य दशा तक आपको ले गया था। अपने आप को अकेलेपन का एहसास मजबूती के साथ करवा रहा था, लेकिन आगे जाने का भी आपका मन पकड़ ही नहीं रहा है, आगे के रास्ता को तय नहीं कर पाएगा। तो जो तय किया हुआ उसको कम से कम मजबूत करने पहले। तो जब मजबूत रहेंगे तो आगे की स्थिति धीरे धीरे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अपने श्वास पर अपने मन को केंद्रित करिए, एकाग्र करिए, स्थिर करिए, और अपने आप पे खुद श्वास की गति देखना अपने आप में बंद हो जाएगा, स्वयं अपने आप पे शांति का अनुभव होगा। क्योंकि देखना भी जो है क्रिया हो रही है, और क्रिया जो जब तक होती है तब तक शांत मन नहीं रहता है, ठीक है ना जी। देखने की क्रिया भी अपने आप पे शांत हो जाएगी, लेकिन पहले देखना मजबूत करिए कि मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। सही। तो इसी को अभ्यास करिए जी, और जितना अभ्यास करके इसको मजबूती के साथ
अपने मन को अपने ही श्वास पर केंद्रित करेंगे उतने ही आगे की चीज़ें मजबूत होंगी। और जितने ही श्वास पर मन केंद्रित नहीं होगा, कमजोरी प्रकट करेगा, तो कमजोरी आगे भी बरकरार रहेगी, कोई चीज़ पकड़ नहीं पाएगा। जैसे 970 दिन तक लगातार हमने आपको जो दिखाया, उसके आगे ले जाने की हमारी प्रवृत्ति जो बन रही थी, वो एक ही प्रश्न में ध्वस्त हो गई कि अपने आप की रक्षा कैसे करेंगे। यही प्रश्न था मेरा। जब अपने आप को पराये का अभी अलग अलग ज्ञान नहीं हुआ पूर्ण रूप से, तो वहाँ बचने बचाने का उपाय ही नहीं। वहाँ तो आप धक्का मुक्की कर लेंगे, जैसे आम आदमी कर रहा है धक्का मुक्की, वैसे आप भी कर लेंगे, तो आप बचा क्या पाएंगे, और बल्कि दुख के गर्त में जाके डाल देंगे। धक्का मुक्की करने का मतलब क्या है? चंचलता प्रकट करना। तो इसलिए मजबूती के साथ आप चलिए, भले जो भी दिन लगे, जो भी समय लगे, मजबूती के साथ चलेंगे, देखकर, जानकर और समझकर, तो आपको पता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब पता चलेगा। और उसमें भी आप अपनी स्थिरता को बनाए रखेंगे। ठीक है ना जी। साहिब बंद कर दिया। बात समझ में आया? जी। मजबूती के साथ खाली श्वास को देखिए। अब उसमें ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध कुछ मत देखिए। हाँ, खाली सांस को देखिए, लगातार देखिए।